Hello, students. A very warm welcome on Supergrads YouTube channel. So yesterday, a big update turned up where we told you that IIM Amritsar is going to launch its IPM program in the year 2025 itself. Today, we are going to provide you each and every information about this particular program, important dates about this particular program, what degrees it's going to award you, how is it going to help you in the future, curriculum that's going to be followed by IIM Amritsar, eligibility criteria, are you eligible or not? You can check it over here. What's going to be the application process? Selection procedure, बहुत important है selection procedure भी. And then placement assistance कैसा होगा? And finally, what were the placement statistics of IIM for the last 3-4 years? Stick till the end. A very, very, very crucial session for each and every one of you. Don't miss a minute of it. बस एक रिक्वेस्ट मेरी और आई थिंक हम हमें मोटिवेशन चाहिए क्योंकि 38% ऑडियंस जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं सिर्फ हमें सब्सक्राइब की हुई है. अगर आप अभी सब्सक्राइब बटन दबा रहे हैं तो इट गिव्स मोटिवेशन टू अस टू कम अप विद सम फैंटास्टिक वीडियोस फॉर यू ऑल इन डेज टू कम. एंड हमने इतनी मेहनत करी है इसलिए हम रिक्वेस्ट करें प्लीज सब्सक्राइब सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन राइट नाउ. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की. सो प्रोग्राम जो स्टार्ट डेट है दैट्स गोइंग टू बी इन जुलाई 2025. All right. Then last date of the application of this particular process is going to be 12th of April 2025. And since I am Amritsar का जो IPM program है, it's going to take IPMET इंदौर का score card. So IPMET इंदौर का score card का exam day है 12th of May 2025. That's a Monday. Then application date जब से ये चीज start होगी, that's to be announced. बहुत जल्दी it will be announced on the website of IIM Amritsar. ठीक है. So IIM Amritsar की application भी आपको fill करनी पड़ेगी. IIM इंदौर का exam भी लिखना पड़ेगा. And then finally you will be evaluated for IIM Amritsar process. जैसे IIM रांची में होता है, जैसे IFT में होता है, बिल्कुल वैसा IIM अमृतसर के केस में भी होने वाला है. ठीक है. These were the important dates. Now about the program, it's going to be dual degree program. बिल्कुल normal IPM program की तरह dual degree program हो रहा है, bachelor's as well as masters. लेकिन बैचलर्स में बीबी डिग्री नहीं प्रोवाइड हो रही. यहाँ पर ये एक बड़ा डिफरेंस है. इट्स अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम. क्या डिग्रीज प्रोवाइड हो रही है वो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे. बट यहाँ पर एक कंप्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टू ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है. बिल्कुल मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है. तो जितने स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रख रहे हैं उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए. ठीक है. बट लर्न फ्रॉम द बेस्ट पूल ऑफ द मैनेजमेंट फैकल्टी इन द कंट्री. ये क्लियरली प्रॉमिस कर रहा है हम अमृतसर. फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है लाइक अदर आईपीएम प्रोग्राम. सो व्हाट इज रेसिडेंशियल प्रोग्राम? जो स्टूडेंट्स को आईपीएम प्रोग्राम का रेसिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, स्टूडेंट रेसिडेंसेस या हॉस्टल्स विद इन द कैंपस बने होते हैं, वहीं पर स्टूडेंट्स रहते हैं और पढ़ाई करते हैं. ये प्रोग्राम भी बिल्कुल फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है लाइक अदर आईपीएम प्रोग्राम्स ऑफ 5 IIMs. नाउ दिस इज द 6th आईपीएम प्रोग्राम फ्रॉम एन IIM. तो ये 6th IIM है जो कि अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है. इनफैक्ट अगर बीएमएस प्रोग्राम्स को कंसिडर किया जाए देन 7th IIM, क्योंकि पिछले साल IIM सिरमौर ने भी अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया था बट वो सॉफ्ट कमिटमेंट टू आईपीएम प्रोग्राम था. एक्चुअली वो बीएमएस प्रोग्राम था. इसकी वजह से हम IIM सिरमौर को आईपीएम की लिस्ट में न डाल के बीएमएस की लिस्ट में डालते हैं. सो दिस इज 6th IIM जो अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च किया है in the year 2025. Now, let's move ahead and talk something important about the program. Now, you are going to get an industry exposure through an internship at the end of third year. Third year में आपको corporate internship का मौका मिलेगा. Progression to that MBA program, dual degree in the 4th and 5th year. MBA normal MBA program है किसमें? 4th and 5th year में. But bachelor's थोड़ा सा different है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. Now, it's going to prepare students in the leadership roles specifically किस किस जगह पे? Finance, economics and management. तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो काफी सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता. जितने स्टूडेंट्स फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए बना हुआ है प्रोग्राम. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जहां पर यू विल गेट द डिग्रीज इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. तो अगर इंटरेस्ट है तो ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करिए, मरना मत करिए. या फिर अपने बैकअप ऑप्शन में रख सकते हैं. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो नो नीड ऑफ राइटिंग सेपरेटली कैट लिखने की जरूरत नहीं है. थर्ड ईयर के जस्ट बाद आप 4th ईयर में डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो. दैट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट ऑल्सो. और एग्जिट ऑप्शन भी अवेलेबल है. सो आफ्टर 3 years you're completing the bachelor's degree, उसके बाद आपको एग्जिट मिल सकता है if you want to get inside better IIM. कैट लिखने के बाद आप IIM अहमदाबाद जाना चाहते हैं या फिर GMAT लिखने के बाद आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी ओवर है. तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी 3 साल के बाद. ठीक. This was about the program. Now,
व्हाट डिग्रीज आर यू गोइंग टू गेट, इस पे हम डिस्कशन करने वाले। बैचलर्स डिग्री इज अ स्पेशलाइज्ड डिग्री, इट्स इज अ स्पेशलाइज्ड डिग्री, और स्पेशलाइज्ड डिग्री अ कोर्स फोकस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मैथमेटिक्स काफी हद तक यूज की जाएगी, इसकी वजह से मैथमेटिक्स को कंपलसरी भी किया गया है, ठीक है, टू एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और इस डिग्री का नाम रखा हुआ है BSQFE, बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। सो इट्स नॉट अ BBA डिग्री, इट्स अ BSc डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और ये डिग्री क्लियर टक्कर दे रही है किसको? कौन सी डिग्री अभी ऐसी है जो फाइनेंस का आपको करिकुलम पढ़ा रही है? दैट इज शहीद सुखदेव का जो स्पेशलाइज्ड BFA प्रोग्राम है, उसको टक्कर दे रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे आफ्टर 12th, बट ये कहीं ना कहीं अमेलगमेशन लग रहा है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का। सो बीबी जितने स्टूडेंट्स करना चाह रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जितने स्टूडेंट्स फाइनेंस में जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं शहीद सुखदेव कॉलेज से, या फिर ISC, आप इन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना चाहते हो, वो स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। दिस बिकम्स अ फैंटास्टिक चॉइस फॉर एवरीवन जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखता है। एंड उसके बाद MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वुड बी प्रोवाइडेड बाय IIM अमृतसर एज द नेक्स्ट डिग्री, दैट्स द मास्टर्स डिग्री। नाउ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के गोल्स और करिकुलम क्या है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट गोइंग टू बी सिमिलर टू IIM इंदौर IPM प्रोग्राम और अदर IPM प्रोग्राम्स, ठीक है। It is going to develop an understanding of quantitative tools and techniques used in finance and economics. Yes, मैथ्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स काफी, जिसको भी इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, उन लोगों को ये चीज पता होगी कि काफी सारी क्वांटिटेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती हैं, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑल्सो। ये तो मैंने गोल्स लिखे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन है वेबसाइट पे, वो भी आप चेक कर सकते हो जाकर। डेवलप स्पेशलाइजेशन इज वेरियस डोमेन्स विद इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। सो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी आपको 3 साल तक। Next, understanding the complexities of business management, developing sustainable business practices, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। सो हो सकता है कि अभी सर के ऊपर जा रहा हो, लेकिन आने वाले जो स्लाइड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टिक टिल द एंड, डोंट मिस अ मिनट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी वेरी क्रूशियल। 20 years ऑफ एज तो लगाया है, लेकिन एक और सब कंडीशन डाली है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डाल सकती है। सो स्टूडेंट शुड नॉट बी मोर देन 20 years ऑफ एज एज ऑफ 1 जुलाई 2025। ये क्लियर है। इससे बड़े हो, 20 साल से एक दिन भी बड़े हो तो नॉट एलिजिबल 1 जुलाई 2025 को। बट 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST एंड PWD कैटेगरी को दे रहा है, एंड स्टूडेंट शुड नॉट बी मोर देन 25 years ऑफ एज ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है। बट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में एक सब क्राइटेरिया डाल दी जो कि ऊपर की एज क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं नकार दे रही है। देखिएगा, कैंडिडेट शुड हैव पास 10th, सॉरी, कैंडिडेट शुड हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2024, या फिर अपीयर कर रहा हो 2025 में। सो अगर 2023 में अगर आपने अपीयर किया है 12th के लिए, यू आर नॉट एलिजिबल डिस्पाइट द फैक्ट आपकी एज 20 साल से कम है। सो ये दोनों क्राइटेरिया को अगर मिला दोगे तो यू आर इन एलिजिबल, चाहे आप कैटेगरी स्टूडेंट हो चाहे आप नॉन कैटेगरी स्टूडेंट हो। ये एक बड़ा बड़ा फेर बदल है इस पर्टिकुलर चीज में, ठीक है। सो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखी हुई है उन्होंने, जो कि IIM इंदौर भी नहीं रखता, और ये काफी थॉटफुल चीज दिख रही है। 60% क्राइटेरिया अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो, ठीक है, मिनिमम आपके 60% होना ही चाहिए, 12th में भी 10th में भी, ठीक है। उसके बाद 55% होने चाहिए NC OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम, और 50% चल जाएंगे मिनिमम फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरीज। आई रिपीट, 60% फॉर जनरल, 55 फॉर NC OBC एंड 50% फॉर SC ST एंड PWD जो रिजर्व कैटेगरीज है। यहां तक क्लियर है? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको IPMAT इंदौर के एग्जाम जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है उसके लिए अप्लाई करना होगा, वेरी क्रूशियल। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटीग्रेटेड MBA एट IIM अमृतसर, इसके बाद आप करेंगे। और जब आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भरेंगे, वहां पर आपसे IPMAT इंदौर का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, वो डालना क्रूशियल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, IPMAT इंदौर जैसे आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला है।
इस नंबर को इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे ही इनकी एप्लीकेशन चालू होती है अमृतसर की, आप वो imamritsar.ac.in पे जाकर भरेंगे, तो वहां पर इंदौर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपको फिल करना होगा। सो मेक श्योर कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्रॉपरली फिल कर रहे हैं वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। हम दोनों एप्लीकेशन फॉर्म्स के डिटेल वीडियोस लेके आएंगे, हमारी टीम लेके आएगी, एंड देन ओनली यू प्रोसीड विद द स्टफ। अभी कुछ नहीं करना है आप लोग को, है ना, अभी कुछ भी नहीं करना। नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स टॉक अबाउट सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो जितने भी एलिजिबल पूल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर एग्जाम लिख लिया, और एक सेकंड राउंड के लिए वो कॉल किया जाएगा, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, देयर इज नो सेकंड राउंड अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट। और यहां पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर निकाला जाएगा, ठीक है। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर वो वाला एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर नहीं है जो आईपीमेंट इंदौर में, ये एक अलग एडमिशंस कमिटी एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर निकालने वाली है। So minimum aptitude test score cutoffs based on the categories of applicants general, EWS, NCOBC, SC, ST, PWD will be decided by the admissions committee of IIM Amritsar. इंपॉर्टेंट है। और इस कैलकुलेशन कैसे होगा इस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का? देयर इज अ डिफरेंस इन कैलकुलेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर ऑफ IIM इंदौर एंड IIM अमृतसर। IIM अमृतसर अपना एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट कैसे कर रहा है? स्कोर इन क्यूए एमसीक्यू को 30% वेटेज दे रहा है, क्यूए एसए को 30% वेटेज दे रहा है, स्कोरिंग वर्बल एबिलिटी को 40% वेटेज दे रहा है। देयर इज नो मेंशन ऑफ सेक्शनल कट ऑफ्स कहीं पर भी, बट टोटल कैलकुलेशन मेंशन्ड है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सेक्शनल कट ऑफ्स प्ले कर रहे हैं रोल, बट नॉट डायरेक्ट, क्योंकि मेंशन नहीं है। इट इज नॉट मेंशन ऑन द वेबसाइट। अभी तक कुछ चीजें मेंशन नहीं है, तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और इसका सम ऑफ द अबव स्कोर क्यूएमसीक्यू का 30%, क्यूएसए का 30%, वीए का 40% विल बी योर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, जिसके बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में क्लियरली मेंशन्ड है, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एनसीओबीसी में, एससी में, एसटी में, पीडब्ल्यूडी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के रिजर्वेशन के बेसिस पर कॉल्स किए जाएंगे स्टूडेंट्स फॉर द इंटरव्यू राउंड, दैट इज अ सेकंड राउंड। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसीजर हो गया। अब फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सो फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू भी लिया जाएगा, और क्लियरली पैरामीटर्स बता रहे हैं कि किस बेसिस पे इंटरव्यू लिया जाएगा। 4 पैरामीटर्स हैं। एकेडमिक प्रोफाइल, मतलब एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ 11th एंड 12th। कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हो सकता है एक्सटेम्पररी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिससे आपकी कम्युनिकेशंस को टेस्ट किया जाए। जनरल अवेयरनेस, so general awareness means जीके एंड करंट अफेयर्स। आपका जीके कितना स्ट्रांग है, करंट अफेयर्स कितने स्ट्रांग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट यू हैव मेंशन्ड इन द प्रोफाइल दैट विल बी गिवन टू यू बिफोर दैट। ठीक है। नाउ फाइनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन द कंपोजिट स्कोर। अब एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर एक था, अभी कंपोजिट स्कोर एक अलग चीज है। तो कंपोजिट स्कोर में एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर जो आपका आया था उसका 70% कंपोनेंट लगेगा, पर्सनल पीआई का 25% वेटेज लगेगा, एंड जेंडर डाइवर्सिटी का 5% वेटेज। सो इफ यू आर गर्ल चाइल्ड और ट्रांसजेंडर आपको 5 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं, मेल है तो नहीं मिलेंगे। पीआई का 25% वेटेज है, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर ऑफ आई एम अमृतसर जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया पिछले साइड में, उसका 70%। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स ऑल्सो। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स भी हमको देखते हैं, उनको अगर हम कवर नहीं करते तो नाराज होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम है उनके लिए भी रखा है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो हैरान करने वाली बात ये थी कि इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स की सीट्स डिस्क्लोज कर दी है आई एम अमृतसर ने, एंड 5 सीट्स आर देयर। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो बिल्कुल सेम, 20 years ऑफ एज एज ऑन 1 जुलाई 2025। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम, 2024 या 25 में आप अपेयर होने चाहिए हो, एंड 60% मार्क्स इन 10th एज वेल एज इन 12th। एंड वो कैटेगरी वाइज जो नॉर्म्स उधर थे वही इधर भी है क्लियरली, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। यहां पर आईपी मेट इंदौर आपको नहीं एग्जाम लिखना। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, इफ यू लिसनिंग टू मी, इफ यू आर एन एनआरआई, और अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो तो स्पेसिफिकली आपको स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट लिखना है। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आई एम सॉरी, मिनिमम 1300 यू हैव टू स्कोर आउट ऑफ 1600 इन स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड स्कोर। और ये भी इंपॉर्टेंट है, the score should be obtained either during any day between 1st of June 2024 to 1st of June 2025। उसके पहले का स्कोर वैलिड नहीं है या उसके बाद का स्कोर वैलिड नहीं है। पीआई आपका भी कंडक्ट किया जाएगा,
बट कंपोजिट स्कोर में थोड़ा सा चेंज, इंस्टेड ऑफ आईपीमैट स्कोर यहाँ पर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर 70% वेटेज है, पीआई स्कोर को 25% वेटेज है, जीडी को 5%। उनकी वेबसाइट पे छोटी सी मिस्टेक है, पीआई स्कोर को 35% लिख लिया, बट आई एम क्वाइट श्योर इसको चेंज कर देंगे वो लोग बहुत जल्दी, ठीक है। दिस वॉज फॉर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। नाउ इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम और a friend और a type of a student exchange program। आज के टाइम पे आई अमृतसर बता रहा है कि उसकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ ऑलरेडी टाइप्स हैं, और वो यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ पर है, फ्रांस में है एंड रशिया में है, और पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि बाकी जगह पर भी वो अपने टाइप्स कर सके। नाउ द सेम विल बी अवेलेबल फॉर आईपीएम स्टूडेंट्स एज वेल। तो जितने एमबीए स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज मिल रही हैं इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम की, वो आईपीएम स्टूडेंट्स को भी मिलेंगी एज इन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एमबीए स्टूडेंट्स की होंगे। This is optional and at additional cost will be charged from the students. ठीक है, that would be paid by the candidate if interested. So we are और भी arrangement करने के process में है, and other types will also be made in days to come. That will be over and above the fee that is still not mentioned on the website. So fee अभी भी website पे mentioned नहीं है. As in when it comes up, we'll also give an update on that particular regard. ठीक है, now प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात की जाए तो क्या प्लेसमेंट मिलने वाला है स्टूडेंट्स को और कैसा मिलने वाला है? क्लियरली आई एम अमृतसर ये कह रहा है कि फोर्थ ईयर में जैसे ही बच्चा आ जाएगा तो एमबीए स्टूडेंट की टाइप ही ट्रीट किया जाएगा। सो एमबीए बैच वाले स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ाई करेगा, एमबीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही उसका प्लेसमेंट भी होगा। सो एज इट इज आई हैव कॉपीड फ्रॉम देयर वेबसाइट। फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑफ द प्रोग्राम द स्टूडेंट्स जॉइन द रेगुलर एमबीए बैच ऑफ IIM Amritsar. The placement committee and the placement office of IIM Amritsar extend full placement assistance to all students of the MBA program. Very important. For students who opt to continue in the program after completion of third year, the placement committee and placement office will provide assistance in getting summer internships with reputed corporates. So clearly stating कि placement assistance भी मिलेगा, corporate placement assistance भी मिलेगा, and summer internship का भी assistance provide किया जाएगा from IIM Amritsar's desk. ठीक, चलो let's move ahead and talk about something really important, that is placement statistics. So इस साल 16.51 लाख रुपीस का एवरेज प्लेसमेंट गया है IIM अमृतसर का। बट मैंने मीडियन पैकेज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया और पिछले 3 साल के मीडियन पैकेज को समझने की कोशिश करी, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट्स मोर अप्रोप्रिएट फिगर कहीं। एंड दीज आर द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ 24, 23, 22। हाईएस्ट पैकेज में देखो एक बड़ा टर्न आ रहा है इस साल 58.52 लाख रुपीस। इसी की वजह से मैंने सोचा मीडियन उठा लूं, क्योंकि पिछले साल से हाईएस्ट पैकेज काफी बड़ा, ठीक है। एंड डोमेस्टिक लेवल पे हाईएस्ट पैकेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, 28 लाख रुपीस, 25.21 लाख रुपीस, 18.16 लाख रुपीस। सो इधर 28 लाख है, लेकिन हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल पे 58.52 लाख रुपीस क्या है। मीडियन पैकेज 15 लाख रुपीस, 14.62 था, 12.86। सो लेट मी टेल यू, IIM अमृतसर इज वन अमंग द बेबी IIMs। IIM जम्मू, IIM बोध गया और IIM अमृतसर काफी टक्कर के कॉलेजेस हैं, बट IIM अमृतसर कहीं ना कहीं जम्मू से थोड़ा सा ऊपर आता है इन दी MBA parlance, in the MBA side, right? So MBA जितने स्टूडेंट्स हैं वो IIM अमृतसर को प्रेफरेंस देते हैं ओवर एंड अबव IIM जम्मू। इट्स अ डिसेंट कॉलेज। एंड प्रेफरेंसेस में क्या चेंज आएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, बट इन डेज टू कम हम उनको आंसर करेंगे अच्छी तरीके से इवैल्यूएट करके सारी चीजों को। रिक्रूटर्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप 2024 में देखा गया, दैट्स गुड। 250 प्लस रिक्रूटर्स है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे IIM पे रिसेशनरी फेज चल रहा है, डिस्पाइट दैट ये जंप बहुत स्ट्रॉन्ग है। 120 प्लस रिक्रूटर्स 3 में आए थे एंड 110 प्लस। समर इंटर्नशिप का ये स्टाइपेंड भी इधर मेंशन है। एंड टॉप रिक्रूटर्स में कुछ अच्छे नाम मुझे दिखे, मर्सिडीज दिखा, SR ग्रुप दिखा, अडानी ग्रुप दिखा, निपॉन स्टील दिखा, एसेंचर, BMW also is coming on an MAQ software, ठीक है। Placement 61% increase in the highest package was the trending thing among the placement reports, ठीक है। 15 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट आपको IIM अमृतसर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और 16.51 लाख रुपीस एवरेज गया इस साल, बट क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकेज थोड़ा ज्यादा दिखा तो मैंने मीडियम पैकेज को बेस माना, एंड आई थिंक दिस शुड गिव यू अ बेटर आइडिया एंड बेटर क्लैरिटी, ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। और ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आप IIM अमृतसर को अच्छे ऑप्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। नाउ these are the things that are still not disclosed on the website and will be disclosed in days to come. सबसे पहले प्रोग्राम की फी कितनी है, तो वी आर वेटिंग फॉर दिस अपडेट। नंबर ऑफ सीट्स मेंशन नहीं है, ठीक है। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्या अप्लाइड मैथ का स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अप्लाई कर पाएगा कि नहीं, ये भी क्लैरिटी मुझे वेबसाइट से तो डायरेक्टली अभी नहीं मिली। सो जैसे कि लास्ट ईयर IFT ने स्टैंड लिया था
कि अप्लाइड मैथ्स का स्टूडेंट कर सकता है, क्योंकि वहां पर क्लियरली मेंशन था मैथमेटिक्स ऑब्लिक बिजनेस मैथमेटिक्स, लेकिन यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है. सो स्टिल आई एम कंफ्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड नीड टू क्लैरिफाई इन डेज टू कम. रजिस्ट्रेशन डेट्स के ऊपर चीज क्लैरिटी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन फी ऑल्सो इज नॉट मेंशन्ड. सो ये चीजें आने वाले टाइम में मेंशन की जाएंगी, एंड एज एंड व्हेन दे कम we'll update you with the updates. This is all from my side. Subscribe Supergrads YouTube channel, hit the like button, और खूब सारा कंटेंट हम लोग सुपरग्रैड्स के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं आईपीएम एंड वीवी प्रिपरेशन का, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. जस्ट वॉच आवर कंटेंट और सजेशंस भी दो कि क्या क्या डाल सकते हैं. कमेंट बॉक्स में हमें बताओ प्लीज कि कौन से वीडियोस चाहिए, किस चीज के ऊपर है. जो भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में डालो. आई इंडिविजुअली और आई टेल माई टीम टू आंसर ऑल द क्वेरीज. एंड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं. बस आपको सब्सक्राइब करना है सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल को. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.